हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 1 से चैप्टर 7 तक है। 1 से चैप्टर 7 तक है। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे आप लोगों को तैयार करना है। हाफ ईयरली और एनुअल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी लोग तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, रसायन विज्ञान और भौतिकी में संबंध। दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान और भौतिकी में संबंध, गणित और भौतिकी में संबंध। खोज और आविष्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर ये आपका देखिए चैप्टर 1 भी कई पार्ट में बटा हुआ, चैप्टर 1A, फिर B, फिर C, फिर D। तो जैसे चैप्टर 1 में 4 भाग हैं, उनको मैं सब में एक ही चैप्टर में ऐड कर दिया हूं। जितने क्वेश्चन है सब कुछ एक ही में ऐड कर दिया हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मात्रकों में पद्धतियां, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। क्वेश्चन कैसे आता है, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में टिप्पणी लिखने को आता है। MKS पद्धति, FKS पद्धति, SI पद्धति, है ना, फुट पाउंड सेकंड, ये सारी पद्धतियों के बारे में आता है। 4 पद्धति होती हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि मूल मात्रक और पूरक मात्रक किसे कहते हैं, उनको लिखिए। तो 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक होते हैं। इनके बारे में यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, तो आप समझने की कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर देखिए टिप्पणी लिखने को आता है सोनार और लेजर में। लेजर क्या है, सोनार क्या है, इसका टिप्पणी। तो टिप्पणी में इसका उपयोग, इसकी परिभाषा, इसकी खोज क्या है, इसके बारे में सब कुछ वीडियो बना हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान व भार में अंतर। क्या क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, इसे भी आप देख लेना। अब जो अगला खंड आता है विमीय सूत्र, जिसमें है ना, विमीय से विमीयता निकालने के लिए और विमीय सूत्र निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है विमीय से शुद्धता की जांच करना है। अब शुद्धता की जांच से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट है, पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थर्ड, गति का पहला, द्वितीय और तृतीय समीकरण है। इससे संबंधित अन्य प्रकार के भी समीकरण आ सकते हैं और आ जाएगा विमीय से शुद्धता की जांच कीजिए। तो वहां पर आपको शुद्धता की जांच करनी होगी। ठीक है, अगला देखिए समीकरण T बराबर 2 पाई √L/G की शुद्धता की जांच कीजिए। ये है शुद्धता की जांच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 10, 11 और आगे भी देखिए। ठीक है, फिर अगला नंबर है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय वृत्त से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विमीय वृत्त से सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिए MKS पद्धति के मात्रक जूल को CGS पद्धति के कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित करना है। ठीक, इसके बाद वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय वृत्त से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। एक डोरी के कंपन की आवृत्ति न्यू है यहाँ पर ये, ठीक है, और लंबाई L है, डोरी में तनाव T है। इसकी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान M पर निर्भर करता है। विमीय वृत्त से आवृत्ति ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, विमीय सूत्र का उपयोग। विमीय सूत्र का उपयोग, जैसे आप नोट डाउन कर लेना, विमीय सूत्र का उपयोग। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करना है। चलिए चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन है विस्थापन दूरी में अंतर, चाल वेग में अंतर, गति के तीनों समीकरण को सिद्ध करना है। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा उम्मीद है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण को निकालना है। ठीक है, 90 सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक निकालना है। सदिश राशि व अदिश राशि में अंतर, रूलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों, इसके क्वेश्चन है। अब अगला जो सदिश अदिश से संबंधित है, यहां पर मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐड किया है, लेकिन आपको सदिश और अदिश गुणनफल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सदिश और अदिश गुणनफल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, जिसे आपको तैयार करना। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए a डॉट बी परस्पर लंब है। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सॉरी स्टूडेंट, ये दोनों सेम मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास a बराबर b बराबर है, तो a क्रॉस b निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, a डॉट b निकालना है, मॉड ऑफ a निकालना है, मॉड ऑफ b निकालना है, एकांक मतलब a का कैप निकालना है, एकांक सदिश a निकालना है, एकांक सदिश b निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सदिशों के गुणनफल में सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। मत कहना प्यारे भाइयों कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि प्लीज सर क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, जो आप लोगों के लिए करा रहा हूं। एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2a r माइनस r0।
ठीक, अब यहां से क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन यहां पे जो लिखे हैं ना, उनको बिल्कुल समझ लो, ब्रह्मबाण है। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है। तिर्यक प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक, कभी कभी क्षैतिज परास के लिए भी व्यंजक आ जाता है, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, ठीक है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लो, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, तो चैप्टर 2 अभी आपका हुआ कंप्लीट। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। पहला क्वेश्चन है जड़त्व तो किसे कहते हैं, प्रकार तथा उदाहरण सहित। अब देखिए, जड़त्व तो किसे कहते हैं क्वेश्चन तो कभी कभार पूछा जाता है, इसके प्रकार, इसके उदाहरण, इसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जड़त्व के अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना होता है, यदि 2 वस्तुएं के संवेग समान है, इसका अपोजिट, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जड़त्व के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए, वेरी मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सिद्ध कीजिए F बराबर m ए, सिद्ध कीजिए F बराबर m ए, ठीक। न्यूटन की गति के नियम और अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से क्वेश्चन 2-3 नंबर क्वेश्चन अनुप्रयोग से ही हमेशा पूछे जाते हैं। रॉकेट नोदन का व्यंजक, संवेग संरक्षण के नियम से गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण में अंतर, घर्षण कोण किसे कहते हैं और घर्षण कोण का व्यंजक, विराम कोण किसे कहते हैं, विराम कोण का व्यंजक, बंकिम सड़क पर कार की गति का व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन। और ये भी 4 क्वेश्चन, ये भी आप समझ लो, ब्रह्मबाण, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट आना ही आना है। 4 क्वेश्चन में एक डन है। साइकिल सवार व्यक्ति के लिए वृत्ति गति का व्यंजक, ये 4 क्वेश्चन में, एनुअल एग्जाम में 4 क्वेश्चन में एक डन है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करो। ओके, तो चैप्टर नंबर आपका 3 कंप्लीट। फिर चैप्टर नंबर आपका 4 है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, शक्ति ऊर्जा में अंतर, छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इस किसी स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बिमी प्रत्यक्ष संघट के लिए व्यंजक, प्रत्यक्ष संघट और अप्रत्यक्ष संघट के लिए मतलब अंतर, और यह समझाइए। तो इसमें से क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा, 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहे आप कमजोर बच्चे हो, चाहे आप स्ट्रांग हो, चाहे आप बेसिक से पढ़ रहे हो, चाहे आप मोस्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इन 3 क्वेश्चनों को तो बिल्कुल मुंह जबान में याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, समांतर अक्ष प्रमेय, लंब अक्ष प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बलागुण जड़त्वागुण में संबंध, कोणीय संवेग जड़त्वागुण में संबंध। और ये इसके बाद है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बलागुण किसे कहते हैं, इसका अनुप्रयोग, सदिश निरूपण, व्यंजक भी आता है, सदिश निरूपण। कोणीय संवेग किसे कहते हैं, सदिश निरूपण, व्यंजक। इसके अनुप्रयोग से भी क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर में, क्या होता है जब ये, क्या होता है जब ये, इस प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन पाओगे। तो अनुप्रयोग कहां से आते हैं ये भी मैंने बता दिया। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, बलागुण जड़त्वागुण में संबंध, कोणीय संवेग और जड़त्वागुण में संबंध, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 के जो पहले 2 क्वेश्चन है, जी और जी में संबंध और कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, व्यंजक। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, व्यंजक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, व्यंजक। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टूडेंट पहला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति, और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलायन वेग, वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षीय चाल, वेरी इंपॉर्टेंट। उपग्रह का परिक्रमण काल का व्यंजक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसमें वेरी IMP लिख देता हूं, मतलब उसे आप लोगों को अच्छे से तैयार कर ही लेना है। अब चैप्टर 7 में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यार, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है, प्लास्टिक वस्तु और प्रत्यस्थ वस्तु में अंतर, प्रत्यस्थता किसे कहते हैं, प्रत्यस्थता गुणांक किसे कहते हैं, हुक का नियम क्या है, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक क्या है, यंग प्रत्यस्थता गुणांक क्या है, दृढ़ता गुणांक क्या है, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न तैयार कर लेना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, और आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। छोटा सा वीडियो है, प्लीज आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं प्यारे भाई। यदि क्वेश्चन बनाया हो तो लगभग 3 से 4 घंटे लिखने को टाइम लग जाते हैं।
आप लोगों को लगता होगा आसान है वीडियो, बस कह दो सर के पास। और हाँ प्लीज़ यार आप लोगों को मैंने नंबर दे के रखा है, बहुत सारे बच्चों के पास है, तो प्लीज़ मुझे ऑल टाइम कॉल मत करो, मैं आपसे विनती करता हूँ, काम की चीज़ें बात करो। कॉल कर देते हो सर क्वेश्चन भेज दो, सर इस सॉल्यूशन भेज दो, सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, इसका सॉल्व कर दो। अब बताओ अकेला व्यक्ति में आपको क्या क्या करा सकता हूँ? दिन भर में 100 मैसेजेस, 100 से ऊपर ही कॉल आते हैं। अब ऐसे में मैं कैसे मैनेज कर पाऊँ? इसलिए रिसीव नहीं कर पाता हूँ। कुछ लोग उल्टे सीधे भी मैसेज कर देते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार बिना काम के, है ना, आप छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए मत किया करो, क्योंकि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा भाई, इतना मेरे पास टाइम अब नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा वीडियो बनाने में कितना टाइमिंग लगता है, वीडियो बनाओ, एडिट करो, शूट करो, सब कुछ रहता है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से विनती करता हूँ कि बेफजूल में कॉल ना करें, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।